किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि बुरे वो लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, बल्कि बुरी तो आपकी वो सोच है जो उन लोगों की बातों को सच मान लेती है। नमस्ते दोस्तों, मैं धीरेन लोधी एक बार फिर आपके साथ लेके आया हूँ एक कहानी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है तालाब में रहने वाले मेंढकों की। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। तालाब के बीचों बीच एक टापू था। अक्सर उस टापू के आसपास मेंढक खेलने कूदने के लिए जाया करते थे। एक दिन उन मेंढकों ने एक निर्णय लिया, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। प्रतियोगिता क्या होगी? प्रतियोगिता ये होगी कि जो भी मेंढक उस टापू के शीर्ष पर चढ़ेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। उस दिन तो सारे मेंढक अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सारे मेंढक आए और प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई। जैसे ही प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, मेंढक प्रयास करने लगे उस टापू के शीर्ष पर पहुंचने का। कोई मेंढक चढ़ रहा था, कोई फिसल रहा था, कोई चढ़ रहा था, फिसल रहा था, परंतु सारे मेंढक अपनी अपनी ताकत से भरपूर प्रयास कर रहे थे। कुछ समय बाद कुछ मेंढक हार थक के बैठ गए और पंचायती वाली मुद्रा में जो होती है उस मुद्रा में बैठ के दूसरे मेंढकों को ज्ञान देने लगे कि रहने दो, नहीं होगा, बहुत कठिन है। ऐसी नकारात्मक बातें वो मेंढक लगातार दे रहे थे और उन मेंढकों की बातों को सुन के जो मेंढक प्रयास कर रहे थे उस टापू पे चढ़ने का, कहीं ना कहीं उनके मन में वो बातें घर कर रही थी। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि बाकी मेंढक भी ऐसी बातों को सुन के उन्होंने भी गिव अप कर दिया और वो भी उन्हीं मेंढकों के साथ बैठ गए। परंतु इन सभी के बीच एक मेंढक था जो कि लगातार प्रयास कर रहा था। वो गिर रहा था, चढ़ रहा था, फिसल रहा था, परंतु वह लगातार प्रयास जरूर कर रहा था। ये सारे मेंढक उसको भी यही बोल रहे थे, अरे रहने दे, पागल हो गया है, नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हुआ तो तुझसे भी नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। परंतु दोस्तों एक समय ऐसा भी आया कि वह मेंढक उस टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। जब वह मेंढक उस टापू के शीर्ष पर पहुंचा तो ये सारे मेंढक जो ज्ञान दे रहे थे, जो नकारात्मक बातें बोल रहे थे, वो अचंभित रह गए। अरे ये ऐसे कैसे हो गया, इसने ये कैसे कर लिया। वो मेंढक टापू के शीर्ष से नीचे आया और इन सारे मेंढकों ने एक सवाल किया कि हमसे नहीं हुआ तो ये तूने कैसे कर लिया। तो उस मेंढक ने कुछ नहीं कहा। उस मेंढक के मित्र ने बोला, उससे क्या पूछते हो, मैं बताता हूँ। ये मेंढक सुन नहीं सकता। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि यह मेंढक सुन नहीं सकता? मतलब ये है कि वह मेंढक बहरा था, कानों से सुन नहीं सकता था। दोस्तों असल ज़िंदगी में भी तो यही होता है। हमसे बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें करते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन है, हमसे नहीं हुआ है तो तू भी नहीं कर पाएगा। नहीं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ है तो हम भी ना कर पाएँ, ये ज़रूरी तो नहीं है। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो उस मेंढक की तरह बहरा बनना पड़ेगा, सारी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। जो लोग हमसे ऐसी नकारात्मक बातें करते हैं उनको हमें अनसुना करना पड़ेगा, तभी हम उस मेंढक जैसे लक्ष्य को पा सकते हैं, जैसे उस मेंढक ने अपने लक्ष्य को पाया था। अगर हो सकता है कि वह मेंढक सुन सकता था या सुनता तो वह नहीं उस टापू के शीर्ष पर पहुंच पाता और वो नहीं जीत पाता। तो ये स्टोरी हमें दोस्तों ये सिखाती है कि नहीं, समाज में या कोई भी हमसे कैसा भी कहता रहे कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, ये गलत है। हमें उस मेंढक की तरह बहरा बनना है और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर हमने लोगों की नकारात्मक बातें सुनी तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जैसा कि बाकी मेंढक भटक गए थे। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों लास्ट में मेरा सिर्फ यही कहना है, सीख कहीं से भी मिले, सीख ले लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।